शुरू किया जाए आज के प्रैक्टिकल सेशन के लिए। सभी लोग तैयार हैं? जी सर। चलिए, तो आज एक दो केस आए हुए हैं मेरे पास पहले से ही, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और जिस तरीके से आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब पॉइंट एक ही होता है, बस इलाज करने का तरीका बदल जाता है। जिस तरीके से सपोज करते हैं कि अगर इस उंगली का ये पहले नंबर का जो पॉइंट है, ये लार्जेनस्टाइन का 1 नंबर का पॉइंट है, तो हम इसी पॉइंट पर दाना भी लगा सकते हैं, सीड्स थेरेपी हो जाएगा। कलर लगाएंगे तो कलर थेरेपी हो जाएगा, मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट थेरेपी हो जाएगा, और अगर दबाकर इलाज करेंगे तो एक्यूप्रेशर थेरेपी हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट हमेशा एक ही होगा, तरीका अलग अलग हो जाएगा, ये याद रखना है। अब हमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है ये आपको तय करना है। ठीक है, आपको जो सुविधा होगा उसमें आप काम करिए। अगर आप मैग्नेट लगा सकते हैं तो मैग्नेट लगा लीजिए, अगर आप कलर लगा सकते हैं तो कलर लगा लीजिए, अगर आप शीर्ष लगाकर इलाज करना चाहते हैं तो शीर्ष लगाकर इलाज कर लीजिए, या फिर अगर आप केवल प्रेशर देना चाहते हैं तो प्रेशर दे लीजिए। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे की क्लास शुरू करने से पहले मैं 2 लोगों का नाम बता देता हूँ, क्योंकि 2 लोगों का क्वेश्चन पहले से आया हुआ है आज दिन में। तो मैं दोनों लोगों को, एक तो हमारे पास नीलम करके मैम है, नीलम करनानी, आईएससी नैनीताल से हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनकी जो समस्या है उनकी समस्या पर आज चर्चा किया जाए। और एक अनुराग जैन जी हैं, दिल्ली से हैं, ये भी हमारे आईएससी हैं। तो ये 2 केस आज हम यहाँ से पहले से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों की जो क्वेश्चन होंगी, जो आप लोग आदेश करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो नीलम मैम का एक स्क्रीन शेयर में आप लोगों को भेज देता हूँ। एक मेरा भी सवाल है, बिल्कुल सब लोगों को धीरे धीरे से करेंगे, लगातार चलेगा ये केस। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। एक नीलम मैम ने अपना एक लिख कर और मुझे पोस्ट किया है, तो इनकी समस्या के ऊपर मैं बातचीत करना चाहूंगा। अगर यहाँ पे सुन रही हैं तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखेंगी तो भी ठीक है। फिर भी अगर आपकी समस्या नहीं समझ में आए तो इसी तरीके से आप लिखकर या वॉइस मैसेज करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इससे क्या होता है, सुविधा होता है। देखिए, मैम को प्रॉब्लम है, शायद पैरालिसिस है, इनके हस्बैंड को पैरालिसिस की शिकार है, पैरालिसिस हो चुका है इनको। पैरालिसिस होने की वजह से शायद आवाज में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ग्रीन जूस 20 दिनों से दे रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हैं। हस्बैंड को फिर भी पेट ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छी चीज है, ये लिखा हुआ है ना, इस लिखने से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है कि सोच सकते हैं हम। ठीक है, अच्छे तरीके से अगर आपके पेशेंट अगर आपको लिख कर दे दें तो इस पर हम अच्छे से प्रोटोकॉल क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे से इस पर लर्निंग ले सकते हैं, अच्छे से इसके ऊपर सोचने समझने की हमें समय मिल जाता है। देखिए, पैरालिसिस में आवाज चली गई है, तो इतने जो चीज है ना, इसमें से हमें एक ऐसा चीज मिलेगा जो हमें जड़ तक पहुंचने में मदद करेगा। सब नहीं, सब उसका फल होगा, लेकिन जड़ एक जगह होगा। ठीक है, तो इसमें से जड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं आज हम लोग कि आखिर इसका जड़ कहाँ है छिपा हुआ। तो देखिए, यहाँ पर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि पैरालिसिस में आवाज चली गई है, क्या करें। किसी की पेशेंट की मोटापा के लिए, अच्छा मोटापा के लिए भी पूछना चाहते हैं, दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, पैरों में जलन रहती है, पैर में जलन है, याद रखिए सभी लोग, और साइटिका भी है, डिप्रेशन भी है। वीकनेस के लिए जूस से क्या करें। हम सबको दर्द में दही दूध वाले हर तरह की खाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ग्रीन जूस से वेट कम हो रहा है, जो पतले हैं वो क्या करें, क्या बात है। फलों के जूस कब पिए, इनको हमेशा इन्फेक्शन हो जाता है, कभी मशरूम से तो कभी भिंडी से, पेट ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो मैं मोबाइल को भी साइलेंट कर ही लेता हूं क्योंकि यहाँ से भी परेशानी आ रही है। तो इतनी सारी चीजें शायद इनके हस्बैंड के बारे में बताया गया है, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको खाने से परेशानी होती है, खाने से इन्फेक्शन होता है, कभी मशरूम खाने से तो कभी भिंडी खाने से पेट ठीक नहीं रहता है। ठीक है,
और इनको सबसे ऊपर अगर देखें तो इन्होंने बताया है कि पैरालिसिस में आवाज चली गई है, आवाज पैरालिसिस की वजह से चली गई है। अब सबसे बड़ी चीज याद रखेंगे कि जिनको भी पैरालिसिस होती है वो वन साइडेड पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पैरालिसिस लगता है। ये नहीं है कि अगर मेरे आवाज में केवल लगा है तो सिर्फ आवाज ही प्रभावित होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पहले ही बार में लिया है ताकि कहीं बीच में भूल ना जाए। ठीक है, तो नोट करिएगा, बहुत अच्छा सीखने के लिए ये लर्निंग है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पैरालिसिस हो गया है, किसी भी व्यक्ति को अगर पैरालिसिस हो गया है और वो पैरालिसिस से पीड़ित है, जूझ रहा है, तो आप इतना याद कर लीजिए कि उन्हें किसी एक साइड से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा अंग डैमेज है। कोई अंग थोड़ा सा होता है, कोई अंग ज्यादा होता है। ठीक है, और इस वजह से हो सकता है कि इनका पाचन तंत्र भी वन साइडेड खराब हो पैरालिसिस की वजह से। ठीक है, तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि हम अगर कुछ भी देते हैं खाने पीने के लिए तो उनका पाचन तंत्र भी पैरालाइज है। ये नहीं कि सिर्फ उनकी आवाज चली गई है, आवाज तो चली गई, वो दिखाई दे रहा है, हम उसको फील कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं फील कर सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, वो है पेट के अंदर या शरीर के अंदर के अंगों को। ठीक है, कितने नर्व प्रभावित हुए हैं ये सब हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन सच ये है कि पैरालिसिस होने के बाद उनके वन साइडेड, चाहे जिस तरफ के भी लगे हों, ठीक है, आप इसको पता कर सकते हैं कि किस तरफ के हाथों में कमजोरी आई है, किस तरफ के पैरों में कमजोरी आई है, तो इससे पता चलता है। और अपोजिट साइड ये वर्क करता है। हमारा ब्रेन दो तरह से होते हैं, एक इधर और एक इधर, दो दो पार्ट में। तो अगर राइट साइड का ब्रेन है तो वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और अगर लेफ्ट साइड का ब्रेन है तो वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। अगर किसी भी कारण से हमें पैरालिसिस होता है या ब्रेन हेमरेज होता है, तो अगर हमारा वन साइडेड कोई अंग काम कम कर रहा है या बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि जिस तरफ हमारी अंगों में प्रभाव पड़ा है उसके अपोजिट साइड का जो ब्रेन है उसमें किसी न किसी तरीके की कोई परेशानी आ गई है, इसी वजह से। तो अगर आपको किस तरफ पैरालिसिस का अटैक हुआ है, किस तरफ पैरालिसिस ने प्रभाव डाला है, ये आप तय कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपने इसका इंडिकेशन इसमें नहीं दिया है, तो जिस तरफ परेशानी हुई होगी उस तरफ ट्रीटमेंट नहीं करना है। पहली बात, हमें प्रॉब्लम अपोजिट साइड में ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये अगर मेरा लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो हमारे राइट साइड में अगर प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड का ब्रेन को ठीक करना है, तो लेफ्ट साइड के ब्रेन को ठीक करने के लिए लेफ्ट साइड में ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉजिक होता है। तो जिस तरफ पैरालिसिस हो गया है उधर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अपोजिट साइड में ट्रीटमेंट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब भी पैरालिसिस हो जाता है तो उसको रिपेयर होने में कुछ समय लगता है। अच्छे तरीके से अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगते हैं, जो पुराने केस होते हैं। जितने ज्यादा पैरालिसिस के पेशेंट समय गंवाते हैं उतना ज्यादा समय लगता है उसको रिकवर होने में, ये याद रखिए। ठीक है, और पेशेंट को कभी भी जब डील करते हैं, आपके घर का पेशेंट हो या बाहर का पेशेंट हो, उनको समझ में आनी चाहिए कि हमें अब धैर्य रखना होगा। घर बढ़ाने से और बहुत ज्यादा तेजी करने से हमारा मरीज ठीक नहीं होगा। ठीक है, मरीज को भी बताना होगा कि हमें लोगों को धीरे 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 रिकवर करना है, स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ग्रीन जूस आप कंटिन्यू देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा जूस देंगे ये समझ लीजिए। उनको पैरालिसिस जब लगा है तो पचने में भी असुविधा होगी, बहुत ज्यादा असुविधा होगी, क्योंकि वो पैरालिसिस से शिकार है, उनका पाचन तंत्र भी प्रभावित हुआ होगा, तो जिसकी वजह से उन्हें हर एक खाना सूट नहीं करेगा, हर एक खाना पचेगा नहीं। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि उनका शरीर कौन सा खाना को अच्छे तरीके से पचा ले रहा है, ये डाइट चेक करना होगा। ठीक है, हर एक लोगों का पाचन तंत्र अलग होता है, हर एक लोगों का नेचर अलग होता है, तो उस तरीके से पैरालिसिस अगर 4 लोगों को लगा है तो चारों लोग अलग अलग तरीके के खाने टेस्ट पसंद करेंगे, खाना भी अलग अलग तरीके के खाएंगे, पचा भी अलग अलग तरीके के पचा पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि हमारे मरीज को कौन सा चीज सूट कर रहा है, कौन सा चीज अच्छे तरीके से पच जा रहा है, और जो पच रहा है कोशिश करना है कि वही चीज उनको दिया जाए। जो नहीं पच रहा है उसको देखकर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हम लोगों को एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो पचा ले रहे हैं उसी पे खिलाना पिलाना है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि मशरूम नहीं खा पा रहे हैं या नहीं पचा पा रहे हैं तो अब हम मशरूम ही खिलाएंगे तो उनके शरीर में ताकत आएगी।
ताकत किसी भी हरी साग सब्जी को खिलाएंगे पच जाएगा तो उसमें आएगा। और जैसे जैसे शरीर को पाचन तंत्र को हम समय देंगे ना पचने के लिए, पचाने के लिए, और थोड़ा सा रेस्ट मोड में, तो पाचन तंत्र खुद से रिपेयर होके अपने आप को मजबूत करेगा, स्वस्थ करेगा। ठीक है, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी खाना भी नहीं देना है, समय के हिसाब से देना है। और ऐसे मरीज को 8 घंटे तक खाना खिलाना है, अच्छा स्वस्थ भोजन, हेल्दी भोजन, और 14 घंटा 16 घंटे तक कोशिश करना है कि उपवास में रखे, ताकि उनका सारा अंग जल्दी 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 रिकवर करे। ठीक है, जब हम लोग कभी भी थक कर आते हैं 1-2 घंटा सो लेते हैं तो फ्रेश फ्रेश नजर आते हैं, तो सेम उसी तरीके से हमारे शरीर को भी थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। अब देखिए पैरालिसिस में आवाज चली गई है, क्या करें? पैरों में जलन रहती है, साइटिका है, डिप्रेशन है। ये तो साइटिका और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीज हैं। डिप्रेशन हो सकता है पैरालिसिस वाले पेशेंट को हो कि भैया मेरी आवाज चली गई है, हमारे शरीर में वीकनेस है, कमजोरी है, खाना नहीं पच पा रहा है, तो क्या करें? डिप्रेशन में जाएंगे। दूध वाले चीज को पचने में असुविधा होगी, दूध वाले चीज को नहीं देना है। दाल हर तरह की खानी चाहिए, दाल भी जो पच जाए आसानी से। दाल की अलग अलग प्रकृति होती है, जो दाल वो पचा ले रहे हैं वही दाल देना है, और बहुत ज्यादा नहीं देना है, टेस्ट के लिए देना है। अब मरीज को पेट नहीं भरना है, उनको दो चीज करना है, एक स्वस्थ भोजन देना है कि उनको अच्छा डाइट मेंटेन हो सके, और दूसरा उनको टेस्ट कराना है, खिलाना नहीं है, याद रखिएगा। उनको टेस्ट कराना है कि आप चलिए टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने में क्या होता है कि अगर मुझे केला खाने का मन कर रहा है तो एक, या बड़ा केला है तो आधा केला, छोटा केला है तो एक केला खा सकते हैं टेस्ट के लिए। अब ये नहीं कि हम लोग 10-10 केला 12-12 केला केले खा दें, ये नुकसान करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट पर। ग्रीन जूस से वेट कम हो रहा है तो पतला है। देखिए वेट कम होना अलग चीज है और ग्रीन जूस अलग चीज है। ग्रीन जूस से मोटापा घटता है, ये भी सही बात है, और मोटापा कम भी होता है, ये भी सही बात है। और किसी किसी का जब वीकनेस होता है तो शरीर भी धीरे धीरे वेट बढ़ाने भी लगता है। ठीक है, ये हमारे सिस्टम को ठीक करता है। जब सिस्टम ठीक होगा तो शरीर के एक्स्ट्रा जो फैट होते हैं ना वो धीरे धीरे लूज होने लगेंगे, तो शरीर में जो चर्बी जमा हुआ होगा वो तो बाहर ही निकलेगा ना, गंदगी का में भी बाहर निकलेगा। तो याद रखिएगा कि अगर लूज हो रहा है आपका वेट तो समझिए कि वो एक्स्ट्रा वेट होगा, शरीर को वो फैट जहां पे जमा होगा वो बाहर निकल रहा है। आपका मसल्स ये नहीं होगा कि ये मसल्स है आपका तो इसमें कमी आ जाएगी, इसमें कभी भी नहीं कमी आएगी। जहां जहां पे हम लोग देखते हैं कि हमारे मसल्स पे फैट जम जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं मसल्स, वो सारे मसल्स कट कट के बाहर निकलना शुरू करेंगे ग्रीन जूस से। तो पतले लोग पिएंगे तो उनका शरीर अच्छा रहेगा। बहुत सारे पतले लोग पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भ्रम है, इनको हटा दीजिए। फलों का जूस कब पिए? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मरीज को अगर पीना है तो स्वस्थ लोगों को भी पीना है, दोनों बात अलग अलग होती है। स्वस्थ लोग अगर कभी गलत जगह पे भी पी लेते हैं तो उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अस्वस्थ लोगों को होता है। कोशिश ये करना है कि दोपहर में 1 बजे से पहले पी लें, 10 बजे से 1 बजे के बीच में फल या जूस खा पी लें। ठीक है, ताकि अच्छा समय ये है, इस समय अगर हम कुछ भी खाएंगे तो ये लगभग उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में ये पहले खाते हैं तो हमें परेशानी हो सकती है, उसके असर हो सकते हैं उसके प्राकृतिक के हिसाब से। और हमेशा इन्फेक्शन हो रहा है तो मैंने बताया कि वही चीज खिलाइए जो चीज इनको पच जा रहा है। पाचन तंत्र भी पैरालाइज हुआ है, आपको समझने की जरूरत है। इनको स्वस्थ होने के लिए आपको थोड़ा सा इनको हल्का भोजन देना होगा जो आसानी से पच जाए। शरीर कमजोर नहीं होता है, याद रखिए, मन कमजोर होता है। मन मन को उनको मजबूत करने के लिए उनको थोड़ा सा ब्रेन वॉश करिए कि आपको खाना खाने से बहुत ज्यादा आदमी नहीं मोटा हो जाता है या ताकतवर हो जाता है, उसको पचा लेने से आदमी ताकतवर हो जाता है। ठीक है, तो उनको बताइए कि आपको मशरूम खाने से बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं आएगा, आप हरी साग सब्जी भी खा के अपने शरीर में सारे मिनरल्स विटामिन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आते हैं पैरालिसिस में आवाज चली गई है, क्या करें? किसी की पेशेंट की मोटापा के लिए, मोटापा के लिए बस क्या करेंगे? लीवर डिटॉक्स करिए, किडनी डिटॉक्स करिए, एसिडिटी डिटॉक्स करिए, ये तीनों चीज करते रहिए और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। धीरे 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 3 से 6 महीने में बहुत अच्छा वेट लूज हो जाएगा। और 8 घंटे खाना है, 16 घंटे उपवास करना है, इस सिस्टम को फॉलो कराइए। ठीक है, लिक्विड खाना ज्यादा लेना है 70% और 30% सॉलिड भोजन। जैसे हमारा प्रकृति में पानी 70% है, बाकी 30% सॉलिड है, तो उस तरीके से लेना है। हम लोग क्या करते हैं 70% सॉलिड लेने लगते हैं, 30% लिक्विड लेते हैं, तो इसको चेंज कर देना है, मोटापा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। पैरों में जलन हो रहा है, पैरालिसिस में आवाज चली गई है,
और पैरालिसिस की वजह से जितने भी सिस्टम खराब हो चुके हैं, असंतुलन हो चुके हैं, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें क्या करना होगा। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से हमें अपने चैनल को एक्टिव करना है। ये चैनल हमारे पैर और हाथों में होते हैं और इनको कैसे मसाज करना है, कैसे प्रेशर देना है, कैसे ट्विस्ट करना है, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे तरीके से 10 मिनट का वीडियो बनाया है, मतलब ट्रेनिंग में बताया है प्रैक्टिकली। तो कम से कम उस वीडियो को फिर से जाके देखेंगे। अभी मैं शॉर्ट तरीके से बता देता हूं कि क्या करना है। आपको अपने हाथों के चैनल को, पैरों के चैनल को मसाज करना है, एंकल को क्लॉकवाइज मसाज करना है, ये सारे उंगलियों को ट्विस्ट करना है। और ये वाले जो पोर्शन होते हैं, देखिए पैर, ये अंगूठी बंद करेंगे तो एक नीचे और एक फिर ऊपर, एक नीचे और ये ऊपर। पैरालिसिस के पेशेंट को आवाज लानी हो तो ये वाली जरूर करेंगे। पैरालिसिस के पेशेंट को आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसके लिए। पैरालिसिस के पेशेंट को ब्रेन में क्लॉटिंग वगैरह हो गया है तो उसके लिए ये काम कर सकते हैं। हालांकि पैरालिसिस से ज्यादा ब्रेन हेमरेज में क्लॉटिंग होता है, तो इस पे ये काम करेंगे। दोनों, ये दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह है ये वाला और दूसरा ये वाला। मैं इसको स्क्रीन शेयर को खत्म करता हूँ। देखिए, एक ये वाला पार्ट है, ये वाला, और दूसरा ये वाला। ये वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला। ये पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज से संबंधित या नर्व से संबंधित जितने भी परेशानी आती है उसके लिए रामबाण है। जितना ज्यादा इस पर ट्रीटमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ऐसा मुट्ठी बंद कर लीजिए और ये जो दोनों जगह का है इसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करिए, बहुत पेन होता है। फिर यहाँ पे इस तरीके से करिए, ये बहुत पेन होता है। और उसके बाद में चैनल पे मसाज करिए, ये वाला। चैनल पर मसाज करने के बाद में ये रिस्ट की मसाज करिए, ये रिस्ट की मसाज अच्छे तरीके से पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, आप लोगों को याद भी होगा अगर आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो 21 की 21 वीडियो, आज के वीडियो 22 हो जाएगा, ठीक है। दोनों हाथों में डालना है, लेफ्ट और राइट, हाथ में नहीं पैर में भी, 2 हाथ 2 पैर 4 जगह। और एंकल पे मसाज करना है और हिल पे भी, दोनों पैर के हिल पे भी अच्छे तरीके से यूं मसाज करना है। और क्लॉकवाइज मसाज करना है एंकल पे, ठीक है। इतना हमें करना है। और दूसरी चीज क्या करना है, उन्हें 2 उंगलियों में, कौन सी 2 उंगलियों में, ये अंगूठे में और ये इंडेक्स फिंगर में मेथी का पट्टी कम से कम 10 घंटा से 14 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा तक बांध के रखना है एक दिन में। ये 2 जगह मेथी का पट्टी लगेगा, इसमें और इसमें, ठीक है, इस तरीके से। और इसको कंटिन्यू आपको करना होगा। जब आप इसको 1 महीना रेगुलर करेंगे, आराम से धैर्य पूर्वक आधा घंटा 40 मिनट प्रतिदिन एक्यूप्रेशर करने में आपको लगेगा, तो आपको 1 महीने के बाद से ये सारे सिस्टम ऑटोमेटिक धीरे धीरे रिपेयर होने लगेंगे। पाचन तंत्र, आपके नर्वस सिस्टम, आपकी आवाज आनी शुरू हो जाएगी, पचना ठीक हो जाएगा, किसी भी तरीके का एलर्जी जो हो रहा है उसमें भी कमी आने लगेगा। लेकिन ठीक होने में, पैरालिसिस के जो केस होते हैं, अच्छे तरीके से जब आप आधा घंटे 40 मिनट उन पर हेल्प करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप 3 से 6 महीने में एकदम 100% उसको रिकवर कर सकते हैं। तो पैरालिसिस वाले पेशेंट को एकदम माइंड पे फिक्स करिए, माइंड सेटल करिए कि आपको कम से कम 3 से 6 महीने तक हमारे साथ जुड़ के रहना होगा। आपको अच्छे तरीके से थेरेपी होगी। पैरालिसिस के पेशेंट को 15 दिन से 1 महीने के अंदर में आराम से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जितनी भी चीज आपको बताया गया है इन सब चीजों को याद रखिएगा। वैसे स्पेशल कुछ पॉइंट्स में बता देता हूँ आवाज के लिए। LI4 और TW6 ये 2 पॉइंट हैं। अगर आप इनको ऐड कर लेते हैं अलग से, इस चैनल मसाज के बाद, ग्रीन जूस के बाद, किडनी डिटॉक्स के बाद, किडनी डिटॉक्स भी जरूर करिए सप्ताह में 1 से 2 दिन आप उनको, ठीक है। और ये 3 से 6 महीने तक एक प्रोटोकॉल उनको बना के आराम से करते रहिए, थोड़ा सा लंबे समय तक। और पेशेंस रख के ट्रीटमेंट करना है। प्रतिदिन आपको कभी भी देखेंगे तो सुधार नहीं नजर आएगा, इसके लिए पेशेंस रखना होगा। हर एक 15 दिन 20 दिन पे आपको थोड़ा 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 करके अंतर समझ में आएगा, ठीक है। सेरेब्रल पैरालिसिस क्या होता है, ये तो अलग बीमारी है। इस बीमारी पे हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगर नीलिमा मैम होंगी तो आप समझ रही होंगी। आपको मैंने इतना टास्क दिया है, इसको आप खुद से कर लीजिए, या बेहतर होगा आपके नैनीताल में अगर कोई थेरेपिस्ट हो तो उनको बुलाकर मौका दीजिए। उनको थोड़ा सा सजेशन भी दे सकते हैं कि आप ये चीज करिए। या कोई अगर इस तरीके से करने वाला हो आपके पास तो उनको रख के 40 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट तक, यानी 1 घंटे तक प्रतिदिन उनको कराइए। और देखिए उनको 15 से 20 दिन के बाद से धीरे धीरे सारा चीज इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, आवाज भी आने लगेगी।
डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा, साइटिका पेन भी खत्म हो जाएगा। सर ये अलग अलग क्लाइंट है। सभी को नमस्कार। अच्छा, अलग अलग क्लाइंट है तो अलग अलग तरीके से तो मैंने सब बताया भी है आपको, है ना। तो अलग अलग तरीके से मैंने बताया भी है, ठीक है। तो उसी तरीके से यूज करना है। आपका सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया है। Li4 और दूसरा TW6, ट्रिपल बार्मर का 6 नंबर का ये पॉइंट है, ठीक है। अब एक केस मेरे पास और आया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और ये केस भी थोड़ा सा अच्छा केस है, इसके बारे में बताना भी जरूरी है। सर जी कोई एडवाइस नहीं दिए, क्या चीज एडवाइस देना था। दाहिने कान से स्राव हो रहा है। देखिए हमारे साथ अनुराग सर हैं, शायद जुड़े भी हैं, और 40 मिनट होने वाला है। ये 40 मिनट के बाद हम लोग की क्लास खत्म हो जाती है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से जुड़ेंगे। अभी आप लोगों की क्वेश्चन बाकी है। और यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा केस है, इसके बारे में हम लोग करेंगे। पहले हमने ट्रीटमेंट किया है इसका बहुत अच्छे तरीके से। और इनको सारे उंगलियों में जैसे जल जाता है, पैरों में जैसे जल जाता है, कहीं फोड़ा पड़ जाता है, फोंका जिसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर उड़ जाता है, उसी तरीके के इनके पूरे पैरों में हो रहा है। दवाई चल रहा है, बहुत कम रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आने का मतलब ये है कि जब तक इलाज चलता है तब तक इनको आराम मिलता है, और उसके बाद में इनको आराम मिलना बंद हो जाता है। इनका फोटो में शेयर करना चाह रहा हूँ, तो कैसे होगा शेयर। ओके। देखिए आप लोगों को ये मिल रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जूम करके देख सकते हैं आप लोग। इनके पैरों में देखिए इस तरीके से जैसे जला हुआ हो किसी चीज से, तेल वगैरह से जल जाता है, तो वहां पे इस तरीके से हो जाता है। तो ये है। फिर देखिए यहाँ पे भी है, पूरे पैरों में है, पूरे स्किन में ये दिक्कत आ रही है। उंगलियों में देखिए, हाथ में, हथेलियों में है इस तरीके से। ये इनका एज, ये पैर में देखिए, ये सब जगह है इस तरीके का। आप लोगों को ये वीडियो फोटो आवाज चली गई होगी। चलिए, इसके पहले मैंने आप लोगों को एक पिक्चर दिखाया था सारे लोगों को, फिर से दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई दे दे।
दिखाई दे रहा था फोटो आपको? फोटो सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? नो। अब दिखाई दिया? अभी फोटो दिखाई दे रहा है? पैर में फोड़ा पड़ा हुआ है ये, लेकिन बीमारी है, जला हुआ नहीं है, इनको जला नहीं है। एक दूसरी फोटो भी दिखा देता हूं मैं। आप इसको जूम कर सकते हैं अपने मोबाइल से भी। देखिए ये पूरे पैरों में एक तो निकाला गया है उसके अंदर का जो लिक्विड होता है। एक ये देखिए उंगलियों पे है, हाथों पे है, और ये देखिए सारे जगह है। ठीक है, ये देखिए पैरों में है। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाने से क्या फायदा होता है कि समझ में आता है। इस पर हम लोग अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। इसके केस के बारे में हम लोग समझते हैं ये क्या है। ये स्किन से संबंधित बीमारी है, और दूसरी चीज है ना कि ये एक प्रकार का रिएक्शन है। रिएक्शन किस चीज का होता है? केमिकल का रिएक्शन होता है। केमिकल या तो हम दवा से खा के करते हैं, या फिर हमारा बॉडी में जो केमिकल है उसका अनबैलेंस हो जाता है। ये हमारे शरीर में केमिकल कहाँ पाया जाता है? केमिकल का मतलब लीवर और गोल ब्लैडर होता है, ऑर्गन्स में। लीवर और गोल ब्लैडर हमारा केमिकल फैक्ट्री बताया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि वातावरण में केमिकल कहाँ होता है? हवाओं में। हवा में, हवा मतलब एयर, एयर का मतलब वायु तत्व, वायु तत्व का मतलब पेड़ पौधा, पेड़ पौधा का मतलब वुड, वुड का मतलब ग्रीन कलर। ठीक है, तो वुड जब हमारा अनबैलेंस होगा, या फिर वायु तत्व जब हमारा अनबैलेंस होता है, तो इस तरीके का केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर पर होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम लोग दो तीन तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम दो तरीके से बताएंगे। एक एक्यूप्रेशर से। एक्यूप्रेशर का मतलब कलर थेरेपी भी आ जाता है, मैग्नेट भी आ जाता है, शीट भी आ जाता है, और प्रेशर देकर भी। आप तय करिए कि आपको इलाज कैसे सूट करेगा या कैसे करना आसान होगा। ठीक है, पॉइंट एक ही होता है। दूसरी चीज है कि एक तो हम लोग डिटॉक्स पे बातचीत करेंगे, क्योंकि डिटॉक्स हम लोग इजी वे में नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं और प्राकृतिक होता है, और इससे हमारी अंदर के जो इंटरनल अनबैलेंस हुआ है उसको भी बैलेंस करने में मतलब मदद मिलता है, हेल्प मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उनको अच्छे तरीके से, जब हमारा लीवर अनबैलेंस है, लीवर और गोल ब्लैडर अनबैलेंस है, हमारा शरीर का जो क्या बोलते हैं उसको, केमिकल फैक्ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, केमिकल अनबैलेंस हो चुका है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? लीवर और गोल ब्लैडर को बैलेंस करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले नंबर में आप सबसे पहले क्या करेंगे? सर आप हैं कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये करना है कि आपको उनको प्रतिदिन ग्रीन जूस लेना है। सुबह सुबह खाली पेट, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, पहले ग्रीन जूस लेना है 1 से 2 गिलास तक। और खान ग्रीन जूस लेने के बाद में कभी भी 1 घंटे तक उनको कुछ भी खिलाना नहीं है। पानी पिला सकते हैं, अगर पानी पीने का मन करे तो पानी पिला दीजिए, लेकिन कुछ खिलाइए मत। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज वो है कि उनको शरीर से जो केमिकल निकल के ऑब्जर्व हो रहे हैं, उस केमिकल को बाहर निकालने के लिए हमें किडनी की सफाई करनी होगी सप्ताह में 1 दिन। ठीक है, किडनी डिटॉक्स करिए आप उनको। और तीसरी चीज है कि उनको लीवर की सफाई कर दीजिए। जैसे ही लीवर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, आप अगर किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं भी करेंगे, ये 3 तरीके का बेसिक डिटॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तीनों चीज जब मिलता है एक साथ, तो ये 20 से 25 दिन का एक प्रोसेस हो जाता है। 20 से 25 दिन में एक बार हम अपने लीवर की सफाई करते हैं, 2 बार सॉरी, 15-15 या 20-20 दिन के गैप पर 15 से 20 दिन तक हम ग्रीन जूस का इस्तेमाल करते हैं। और इन 20 दिनों में कम से कम 4 से 5 बार अपनी किडनी की सफाई करते हैं, और ये पूरा मिलाकर एक बेसिक डिटॉक्स कहलाता है। जब हम अपना बेसिक डिटॉक्स करते हैं तो हमारे शरीर की केमिकल तुरंत बैलेंस हो जाता है, और तुरंत इसका असर ये होता है कि हमारे शरीर के ऊपर में जो ये दाने निकलने शुरू हो गए हैं, इस पे तुरंत कमी आना लगता है। ठीक है, तो कमी अचानक से आ जाएगा जैसे ही पहली बार आप डिटॉक्स करेंगे। डिटॉक्स करने के 2-3 दिन के बाद से आपको इसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ठीक होने लगेगा। हो सकता है कि 1 या 2 बार आपको और ज्यादा करना पड़े, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा समस्या है, तो ये धीरे धीरे कैप्चर हो जाएगा। अब आते हैं एक्यूप्रेशर या कलर थेरेपी या मैग्नेट थेरेपी पर। ठीक है, तो हमारा वुड एलिमेंट अनबैलेंस है। वुड एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि, देखिए चार्ट दिखा देता हूं आपको।
चार्ट दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? देखिए ये ग्रीन कलर वुड एलिमेंट, वायु वायु तत्व, ठीक है। तो इसको जो कंट्रोल करने वाला है ये अनबैलेंस हो गया है, बड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। वुड वुड बढ़ गया है, जहां तहां फैलने लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, ड्राइनेस यानी कि ड्राइनेस यानी आकाश एलिमेंट को बड़ा करते हैं, कंट्रोल करेगा ये। तो ड्राइनेस का मतलब हो गया एल और एल, ये कंट्रोल करेगा किसको, तो लीवर और गोल ब्लैडर को, ठीक है। तो अगर ये नया बीमारी होगा तो हम लोग गोल ब्लैडर को ट्रीटमेंट करेंगे। नोट करिए, ये सब फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अगर मैं बता रहा हूं तो तुरंत बता दे रहा हूं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। अगर नई बीमारी है तो हम पहले गोल ब्लैडर को ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ये पुरानी बीमारी हो गई है, 3 महीने से ऊपर की हो गई है, तो हम लोग लीवर पे आ जाएंगे फटाक से। क्योंकि इन और यांग हम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो फिर से जाके वीडियो देखिए, अभी 21 वीडियो बाकी है इसको छोड़कर, ठीक है। तो उन सारी वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से याद करिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिकल करिए। तो वुड में अगर नया बीमारी है तो गोल ब्लैडर से ट्रीटमेंट करेंगे, अगर पुरानी बीमारी है तो लीवर से ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो लीवर में क्या करेंगे, सीडेट करेंगे। कैसे? क्योंकि वो बढ़ गया है, ज्यादा विंड ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो विंड पॉइंट, अब आते हैं 5 एलिमेंट में। आप सभी लोगों को 5 दिन का क्लास चला था तो 5 दिन में ये सब नहीं बताया गया था, तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी। लेकिन लगातार मैंने जो 21 दिन का वीडियो है, 21 वीडियो है, वो मैंने आप लोगों को भेजा है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मतलब जल्दबाजी में, इतना कम समय में मैंने सारे चीजों को कवर करने के लिए कोशिश किया था। तो आप सभी लोग समय निकाल कर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। जब 5 एलिमेंट में आएंगे, 5 सब पॉइंट में, मैं लाता हूँ चार्ट को लाता हूं मैं। तो 5 सब पॉइंट में विंड पॉइंट को जब देखेंगे, देखिए यहाँ पर लीवर है, सबसे ज्यादा नीचे लीवर। तो लीवर में वुड का पॉइंट होता है लीवर 1 का लोकेशन कहाँ होता है? जब आप हमारे पुस्तक को देखे होंगे, अभी देखे मैंने 4-5 लोगों के हाथ में देखे थे, किट के साथ सभी लोगों को फ्री में मिला था ना, द वंडर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की किताब। तो उसमें लोकेशन दिया हुआ है एल, लीवर का 1 नंबर का पॉइंट। ये कहाँ होता है? हमारे लीवर जो होते हैं हमारे अंगूठे में होते हैं, और ये अंगूठा कहाँ होता है? हमारे पैर के अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में नहीं। देखिए थोड़ा सा सर्दी हो गया है मुझे पानी में भीगने की वजह से, सॉरी। देखिए ये अंगूठा हमारा होता है, तो अंगूठे में ये बाहरी साइड हो गया, ये स्प्लीन का होता है, ये अंदर साइड में होता है लीवर का। तो पैर के पॉइंट में जाएंगे, यहाँ पे नाखून के पास, ये पैर के नाखून के पास होगा, घुटने में, सॉरी पैर में, अंगूठे में, ये लीवर का 1 नंबर का पॉइंट होगा। यहाँ पर सीडेट करना है। सीडेट करने के लिए हम Li1 को ब्राउन कलर से सीडेट करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है। बाकी मैं कुछ दिनों के बाद में ये बताऊंगा नहीं, बस मैं बताऊंगा कि लीवर के विंड पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए, बस। अब पॉइंट आपको सर्च करना होगा, याद करके निकालना होगा, ठीक है। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, पैर के अंगूठे में जाएंगे, पैर इस तरीके का होता है ना, तो उंगली के तरफ जो पॉइंट होता है ये लीवर का होता है, ये बाहर वाला पॉइंट स्प्लीन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर का पॉइंट होता है, यहाँ पे हम ब्राउन कलर लगाकर इसको सिलेक्ट कर देंगे। अगर मैग्नेट लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेट लगाने के लिए हम लोग इसको पीला ऊपर रखेंगे और उजला नीचे रखेंगे, कलर होता है ना मैग्नेट का। अगर हमें दाना लगाना है तो दाना डायरेक्ट कुछ भी लगा देंगे। अगर प्रेशर करना होगा तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो बढ़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो घटेगा। यानी सिडेशन करना है तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। ये 4 तरीके के कारण मैंने बताया। उसके बाद में देखिए एक और चार्ट दिखाता हूँ। ये तो मैंने कर दिया डायरेक्ट उसका ट्रीटमेंट, 1 पॉइंट से, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं, इससे भी राहत मिलेगा बहुत ज्यादा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ये ड्राइनेस यानी कि क्या है, ये ड्राइनेस का मतलब लार्ज इंस्टाइन और लंग्स। तो लंग्स आप पे आते हैं, क्योंकि पुरानी बीमारी है तो लंग्स को कंट्रोल करेंगे। तो लंग्स के होरडी पॉइंट किसको बोलते हैं आप लोग नहीं मालूम होगा तो जाके पूरा का पूरा वीडियो देखिए। 21 दिन का वीडियो है, 21 घंटे का है, 3 घंटे 4 घंटे देखेंगे, 5 दिन 6 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसको देखिए, रिपीट कर करके देखिए आप लोग, ठीक है। और ड्राइनेस का जो लंग्स होता है, इन पार्ट का होररी पॉइंट LU8 होता है, और LU8 को हम क्या करेंगे, टोन कर देंगे, ठीक है। तो टोन करने के लिए उसका कलर लगाएंगे, ब्राउन कलर। LU8 हमारा जो होता है वो यहाँ पे होगा, और LU8 पे हम लोग क्या करेंगे, ब्राउन कलर कर देंगे। तो ये 2 कलर करेंगे हम आराम से, और उसके बाद में हम धीरे धीरे उनको, उनके जख्मों को बचाकर
हम उनके पैरों को मसाज करेंगे। कैसे मसाज करेंगे? उनको करेंगे हम लोग चैनल मसाज, जैसे मैंने अभी बताया है। ये चैनल मसाज बहुत तरीके के बैलेंस करने के लिए, पूरे बॉडी को बैलेंस करने के लिए प्राप्त होता है। जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आए या हम कंफ्यूज हो जाएं तो हम आराम से अपने शरीर के चैनल मसाज को करेंगे। और दूसरी चीज है कि अपने राइट साइड के राइट हैंड साइड के पैर के लिटिल फिंगर के बगल वाला रिंग फिंगर, यानी कि जिसमें हम लोग पैर के छोटी उंगली जिसको बोलते हैं, ये वाली उंगली, इसमें आप फर्स्ट ज्वाइंट छोड़कर नाखून के नीचे के साइड में थर्ड ज्वाइंट तक मेथी का पट्टी लगाकर 18 घंटे से 20 घंटे तक रखेंगे। ठीक है। अगर वहां पे जख्म हो गया है तो उसको थोड़ा सा बचा लेंगे। कैसे? छिद्र कर लेंगे टेप में और उसको छिद्र से उसको ढक देंगे। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो इतना करिए सर, और उसके बाद में आप हमको 15 से 20 दिन के बाद में पूरा बेसिक डिटॉक्स के साथ उनको करके एक्यूप्रेशर करके देखिए। आपको इतना ही दिन में ये लगेगा कि हाँ बहुत सुधार हो गया, बिना दवा के ठीक होने लगेंगी। आपको इसको रिपीट करना होगा 1 से 1.5 महीने में, ये बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो जाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा उनको पानी ज्यादा पीने के लिए बोलिएगा। अब मैं आप लोगों की आवाज सुनना चाहूंगा। उम्मीद है कि ये सारी चीज समझ में आ गया होगा। कुछ अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है इसमें तो अपनी माइक को ऐसे हैंड राइज करिए। मैं आपकी माइक को अनम्यूट करूंगा। एकता बजाज, अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए और आप आइए, पूछ लीजिए क्या जानना चाहती हैं। एकता बजाज मैम। जी जय जय जिनेन्द्र भैया। जी जय जी, भैया बताइए। मेरे को तो आज का ज्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे पास तो वीडियो वगैरह जो आपने बोला है वो तो मेरे पास एक भी नहीं आई अभी तक। नहीं तो उसको देखिएगा मैम। ठीक है, मैंने उसको आप देखिएगा, क्योंकि तो मैं देखिए कहाँ देखूं मैं अब, बता रहा हूँ मेरे प्रैक्टिकल पास आई ही सेशन। नहीं। सॉरी सॉरी भैया मेरे पास वीडियो नहीं मिली है मुझे। ठीक है, अभी आपने मैं जो भेज दे रहा 21 हूँ, डेज अभी वाली आपको वीडियो भेज बोल दे रहे हैं रहा मेरे हूँ। पास नहीं। ठीक है, अभी भेज दे रहा हूँ सारे लोगों को, फिर से मैं वीडियो भेज देता हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज है कि जब वीडियो नहीं मिले, अगर किसी कारण से नहीं मिले ना, तो आप फटाक से मैसेज करके पूछ लीजिए कि कलर थेरेपी का पूरा वीडियो का लिंक दीजिए। तो एक ही साथ में मैं आपको पूरे का पूरा लिंक दे दूंगा। और उस लिंक को आप अच्छे तरीके से बैठ के आराम से धीरे धीरे देखिए, क्योंकि बहुत हाई लेवल का ये क्लास हुआ है। मतलब इतना कम समय में जल्दी जल्दी प्रतिदिन खींचा गया है कि थोड़ा सा समय लगेगा आप लोगों को। ठीक है। और मैं टेलीग्राम ऐप पे भी भेज दूंगा। ठीक है, सभी लोगों को। तो ये 21 का 21 वीडियो जरूर है, लेकिन इस सारे वीडियो को देखने में समय लगेगा आपको। ठीक है, देखने में आप लोगों को समय लगेगा। तो उसको देखिए, नोट्स तैयार करिए, और प्रैक्टिकल जब होता है आप लोगों का तो प्रैक्टिकल में जरूर भाग लीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को लिंक मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो यूट्यूब पे देखेंगे जाकर, वहां से उन लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, या फिर डायरेक्ट जब आप लोग मुझे भेज देंगे, तो जैसे अभी मैंने इसके पहले 2 क्वेश्चन लिए हैं, उसी तरीके से मैं आगे भी लेता रहूंगा। ठीक है। चलिए, अब नया क्वेश्चन में लेना चाहूंगा कुछ सर अगर। एक चीज और पूछनी थी, क्वेश्चन में अपने अगर मेरे को कोई डाउट हो तो मैं क्वेश्चन में आपके व्हाट्सएप नंबर जो आपने दिया उसी पर भेजूं। देखिए, आप अपने डाउट को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, लिखकर या बोलकर। छोटा डाउट होगा, तुरंत समझने लायक होगा, तो उसी समय बता दिया जाएगा। बड़ा डाउट होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, तो आपकी क्वेश्चन जैसे मैं नोट कर लूंगा, जैसे आज भी मैंने बता दिया, इसी तरीके से सवाल में बोलकर और सारे लोगों को बता दूंगा, ताकि आपकी क्वेश्चन अगर किसी दूसरे लोगों के मन में भी राइज हो रही होगी तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, चलिए, थैंक यू। अब किसी और व्यक्ति को मौका देना चाहूंगा। अनुराग जैन सर हैं, आप ही का क्वेश्चन था। आप एक बार मुझसे बताइए कि कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछ लीजिए। अपनी माइक को म्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपनी माइक को। हाँ, चलिए बताइए सर। हेलो, नमस्कार साहब। नमस्कार सर। आपको आवाज आ रही है साहब? हाँ सर, आवाज आ रही है। पूछिए, क्या समस्या है? आपको समझ में आया जो मैंने बताया अभी आपको? कुछ कुछ तो याद है जी। एक तो आपने बोला कि किडनी डिटॉक्स करने के लिए, गॉल ब्लैडर डिटॉक्स करने के लिए, लीवर डिटॉक्स करने के लिए। जी। तो सबसे पहले आपने बताया ग्रीन जूस देने के लिए। तो ग्रीन जूस कैसे बनाना है साहब? ग्रीन जूस का वीडियो आपके पास नहीं है ना?
नहीं जी। मैं आपको भेज दूंगा सारे लोगों को ग्रीन जूस का वीडियो, आप एक बार देख लीजिएगा, 5 मिनट का होगा ज्यादा से ज्यादा। एक नॉर्मल तरीके का ग्रीन जूस का वीडियो बनता है, वीडियो बना हुआ है, उसको आप बनाकर यूज करिए। और सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ, जो भी आपके घर में पड़ा हुआ है हरा सब्जी, उसका जूस बनाइए हाँ और जी। निकाल कर पी लीजिए। कुछ भी देखना नहीं है कि 5 तरह की है या नहीं है, 10 तरीके का है या नहीं है, 15 तरीके का है या नहीं है। बस ये देखिए कि वो सब्जी आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, वो सब्जी आपको पसंद है या नहीं पसंद है, वो सब्जी खाने से आपको किसी तरीके का एलर्जी तो नहीं होता है, किसी तरीके कोई नुकसान तो नहीं होता। बस ये सब देख लीजिए और बाकी आप उसका रस निकालिए और बना के पी लीजिए। कुछ भी नहीं मिले तो खीरे का जूस बना के पी लीजिए, कुछ भी नहीं मिले तो लौकी का जूस निकाल के पी लीजिए, कुछ भी नहीं मिले तो क्या बोलते हैं गाजर का बना के पी लीजिए, चुकंदर का बना के पी लीजिए, सारे के सारे ग्रीन जूस हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी। तो इसको टमाटर से ऐसा महसूस होता है कि टमाटर जैसे हाथ से काटती है या खासतौर से काटने में तो खुजली सी मचती है, तो ऐसा भी लगता है कि शायद टमाटर से इसको दिक्कत है। टमाटर बंद भी किया हुआ है इसका। देखिए ग्रीन जूस आप लेना शुरू करिए, सारे जो आपके ये डाउट है ना ये खत्म हो जाएंगे। ये एक प्रकार के केमिकल रिएक्शन है, लीवर और गोल्ड ब्लैडर के अनबैलेंस की वजह से होता है। और इसको मैंने 2 तरीके से सॉल्व कर दिया है, एक लीवर के सिग्नेचर करके पॉइंट के माध्यम से और एक उसके कंट्रोलिंग पावर के माध्यम से। दोनों तरीके से 2 पॉइंट मैंने बताया है। उसके बाद में चैनल मसाज करना है, मेथी का दाना लगाना है। इतना जब आप करेंगे तो आपको ठीक है। आराम मिलना शुरू हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर में। ठीक है। और ग्रीन जूस पिलाते रहिए, ठीक है। बेसिक डिटॉक्स उनको अच्छे तरीके से करा दीजिए और फिर मुझे बताइए आप। सर ये ग्रीन जूस बीच में भी दे सकते हैं क्योंकि वो सुबह जॉब पे जाती है। बिल्कुल ले सकते हैं, दिन में 2 बार 3 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पेट देना है? नहीं, सुबह में अगर खाली पेट ले लेते हैं तो बेस्ट होता है। उसके बाद में आप कभी भी लेकर आपको बस ये करना है कि 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है, क्योंकि जब वो अपना काम करने के लिए गया है तो उसको काम करने दीजिए, उसके बाद में आप कुछ खाइए पीजिए। जी जी। एक रिक्वेस्ट और थी, जैसे आपने ये आज की मीटिंग ली है जी, क्या इसकी रिकॉर्डिंग भेज पाएंगे? क्योंकि मेरी शुरू की मिस हो गई। हाँ हाँ, सबकी कनेक्ट नहीं हो रिकॉर्डिंग पाया। मिलेगी सर, ये तुरंत मिल जाएगी आपको। कल सुबह में 8 बजे के बाद में ये रिकॉर्डिंग आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। आप इसको पूरा फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा और कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिएगा, आपको सहायता की जाएगी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत ओके धन्यवाद। सर। अब हमारे पास नीलिमा मैम है, जो पहले हमने केस लिया था, इनको भी कुछ डाउट है। तो अपनी माइक को ऑन कीजिए मैम, अपनी माइक को ऑन कीजिए। जी बताइए, वीडियो ऑन कर लीजिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते अच्छा, आप ही से सर। बात होती थी पहले? जी चलिए, जी मैम बताइए। सर, ये सब जो है मैंने 10 के 10 लिखे हैं, वो मैं रेकी हीलर हूँ, तो मेरे पास पेशेंट आते हैं अच्छा, तो उनका मैंने अलग अलग सबका पूछा है जी। ओके 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 ओके। तो उनको मैं डिटॉक्स करने का मैं सोच रही हूँ, जैसे तो मैं स्टार्ट कैसे करूँ उनको देना, या इस तरह मैं पूछ रही थी आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए सबसे बड़ी चीज है ना सब कि अलग आपसे अलग, आपसे सारे बात तो जरूर होती अलग थी, अलग लेकिन हैं मैं सारे। समझता था कि आप पेशेंट हैं और मेरे को भी पता चला कि आप थेरेपिस्ट हैं। ठीक है। जी चलिए, कम से कम इस तरीके से लाइव सेशन में बातचीत करने का एक बेनिफिट होता है। ठीक है। अभी क्या है मैम कि आप थोड़ा सा ये करिए, नोट्स तैयार नहीं करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि बार बार आप एक ही क्वेश्चन करती हैं, यही वाले। ठीक है। जैसे अभी आपने कहा शुरू कहाँ से करना है, तो बहुत सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल, एकदम इजी तरीका, एकदम इजी। ठीक है। 2 तरीके हैं। अगर आपके पास डिटॉक्स किट है तो पहले लीवर डिटॉक्स कर दीजिए, अगर आपके पास लीवर डिटॉक्स किट नहीं है तो उनको ग्रीन जूस पहले दे दीजिए। ठीक है। एक सिंपल तरीका। दूसरा सिंपल तरीका क्या है कि अगर कोई लंबी बीमारी से परेशान है, लंबी बीमारी से परेशान है, तो उनको कम से कम सप्ताह दिन ग्रीन जूस जरूर दीजिए, ताकि उनका शरीर ना तुरंत अपना नेचुरल फॉर्म में आना शुरू कर दे, और तब जाके उनको लीवर डिटॉक्स करिए। जब से लीवर डिटॉक्स हम लोग शुरू करते हैं उसके बाद से 15 से 20 दिन तक बेसिक डिटॉक्स शुरू होता है। हम इसके पहले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जो ग्रीन जूस दे रहे हैं उसकी गिनती नहीं करेंगे, उसका बेनिफिट उनके शरीर को मिल रहा है। लेकिन बेसिक डिटॉक्स में लीवर डिटॉक्स शुरू करने से
दूसरे लीवर डिटॉक्स के बीच का जो समय होता है ये बेसिक डिटॉक्स होता है। बेसिक डिटॉक्स में 2 बार लीवर डिटॉक्स करना होता है, किडनी डिटॉक्स 4 से 5 बार करना होता है, और कम से कम 15 से 20 दिन ग्रीन जूस करना होता है। ये तीनों मिलाकर जब हम करते हैं तो ये एक बेसिक डिटॉक्स कंप्लीट होता है। और जब हम ये इतना कर लेते हैं ना तो जादू की तरह समझ में आता है। कल की वीडियो आपने देखा होगा ना, बेंगलोर से सर ने बताया था कि क्या जबरदस्त रिजल्ट आया। तो और कितना तो वीडियो अभी आपके यूट्यूब पे रखा हुआ है इसी तरीके से। बहुत से तो मैंने पर्सनली अलग अलग किया ही नहीं है, जब करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक डिटॉक्स का बहुत बड़ा रोल है, और बेसिक डिटॉक्स बहुत इजी है। इसको मतलब आप इस तरीके से मतलब बार बार कहती है ना, तो मुझे लगता है कि आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं कि बेसिक डिटॉक्स बहुत इजी तरीका है, ठीक है। अब डिटॉक्स कैसे तीनों करना है, तीनों के बारे में अलग अलग वीडियो दिए हुए हैं। तो नहीं भी मालूम चल रहा है तो आप मुझसे फोन करके मांग लीजिए, ऐप पे जो बहुत से लोग हैं तो ऐप वाले लोगों को भी दिया गया है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन मैम? जी सर, जी सर, हर एक बीमारी में मैं यहीं से स्टार्ट करूं, कोई भी बीमारी हो किसी को? देखिए हम हर बताते एक हैं, बीमारी में? हम बताते हैं। कभी भी बेसिक डिटॉक्स क्या है, ये बेसिक डिटॉक्स शुरू करने का एक प्रोसेस है, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है शुरू करने का। शरीर के जो एनर्जी है उसको बैलेंस करने का, और जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने का एक सिंपल सा प्रोसेस है। ये हर एक लोगों को करना है। हम मरीज हैं तो, हम स्वस्थ हैं तो। अब स्वस्थ और मरीज में फर्क ये हो जाता है कि अगर मैं स्वस्थ हूं तो एक बार बेसिक डिटॉक्स करके फिर अब अगले 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद रिपीट कर लूंगा, तो इस बीच में जो भी टॉक्सिन्स बनेंगे या शरीर में जहां से कमजोर पड़ेंगे वो फिर से रिपेयर हो जाएंगे बेसिक डिटॉक्स करते ही। लेकिन अगर मैं मरीज हूं तो ये बेसिक डिटॉक्स से हमें ये पता चलता है कि उनके ऊपर ये 15 दिन का बेसिक डिटॉक्स कितना काम किया है, और अभी कितना उनका रोग बचा है, और अब मुझे उनके लिए ट्रीटमेंट कैसे करना होगा। तो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल हम लोग अलग बनाते हैं, तो उस तरीके से फिर अब उनको मरीज की तरह ट्रीटमेंट देंगे। बेसिक डिटॉक्स हमने कर दिया, सबको करना है, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो। स्वस्थ व्यक्ति को एक बार करके फिर 6 महीना या 1 साल के बाद रिपीट करना होता है, यही बेसिक डिटॉक्स। लेकिन अगर मरीज हैं तो मरीज को क्या करना है, 2 बार देखना होता है, 2 बार करके बेसिक डिटॉक्स करके देखना होता है कि उनका शरीर में कितना असर हुआ। ये 15 दिन के डिटॉक्स में इनके शरीर ने कितने खुद को हील किया, कितना उनके शरीर ने रिस्पॉन्स किया है, और कितना बचा है, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे की तैयारी करते हैं, ठीक है। जी सर, ओके मैम, ओके, थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम। अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, 1-2 क्वेश्चन होना चाहिए। कौन आएंगे सबसे पहले? नाम तो बहुत ज्यादा उठा हुआ है, तो ऊपर से ले लेते हैं। सबसे पहले आए हुए हैं दीप्ति मैम है। तो दीप्ति मैम अगर आप सुन रही हैं तो अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए, दीप्ति मैम। और दीप्ति मैम हैं आप? नहीं है तो सुनीता मैम है, सुनीता जय सिंगल मैम, आप अपनी माइक को अनम्यूट करिए। सुनीता मैम जी, वीडियो ऑन करिए। सुनीता जय सिंगल मैम जी, मैम बताइए। मैम आपकी आपकी माइक अनम्यूट नहीं हुई है, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। अपनी माइक को बगल से दब इस तरीके से क्लिक करिएगा तो खुल जाएगा। खोलिए यहाँ से, हाँ चलिए खुल गया। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। हाँ, मैं पूछ रही थी सर, वो ऐप जो हमें इंस्टॉल करना है वो कौन सा है और कहाँ मिलेगा? अच्छा, अभी ये क्लास खत्म होगा, मैं आपके मोबाइल पे भेज दूंगा, और उस पे कोई भी, उसमें अलग अलग तरीके के क्लासेस दिए गए हैं। 8 से 10 क्लासेस के लिंक आपको एक ही साथ मिलेंगे, जिस सारे को अलग अलग तरीके से अलग अलग बार हर एक बार क्लिक करना होगा। एक बार जब पहली बार क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद में मोबाइल नंबर डालिएगा, ओपीटी आएगा, ओपीटी आने के बाद में स्टूडेंट को क्लिक करिएगा। टीचर को करेंगे तो नहीं हो पाएगा।
स्टूडेंट को करना है, उसके बाद ठीक में है। पूरा ऐप खुल जाएगा, तो एक ठीक है। क्लास शुरू हो जाएगा, फिर सारे के सारे लिंक को क्लिक करते जाइएगा, हाँ। ऑटोमेटिक सब क्लास उसमें ऐड होता जाएगा, और उसमें सब हेडिंग दिया हुआ है, उसको हेडिंग को देखकर हाँ। जो आपको पढ़ना हो, जो आपको देखना हो, आप उसको देखिएगा। ठीक है मैम? ठीक है। ठीक है। आपने होमवर्क में कौन सा दिया है? आपने कहा था ना एक कोई भी बताएंगे कौन सा करना है। अच्छा, होमवर्क आप में मैंने दिया कोई है कि लिंक जितना देंगे जल्दी हो वीडियो। सके ये कम से कम 21 दिन वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि, और उसके बाद में डिटॉक्स के भी 2-4 वीडियो हैं, उसको भी देख लीजिए। ठीक है? आज आज मैं फिर से दोबारा सभी लोगों को ऐप भेज दूंगा। डिटॉक्स वाली सर, और दूसरी? डिटॉक्स का वीडियो देख हाँ, लीजिए, और दूसरी वाली कलर कौन सी है थेरेपी होमवर्क सर? अभी मैम आपको एक ही देख लीजिए, डिटॉक्स और का कौन देख सा? लीजिए या कलर थेरेपी का देख लीजिए। अच्छा, ठीक है? ठीक है, राइट, ओके, चलिए, ठीक है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। और ऐप मिल जाएगा, फिर कर लेंगे सर। हाँ, ठीक मिल है, जाएगा, थैंक मिल यू सर। जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, हाँ, थैंक यू पहली सर। मैम, आपको भी कुछ पूछना है क्या? अपनी माइक को अनम्यूट करिए। यस सर। जी, सर प्रणाम। प्रणाम। वीडियो कहाँ है आपका? आ गया सर, मुझे तो आ रहा है। हाँ हाँ, आ गया, आ गया। चलिए मैम, सर अभी बताइए। नीलिमा मैम लाइन सर अभी नीलिमा मैम लाइन पे थी। मेरा सवाल नहीं है, एक जवाब है। मतलब अभी आप भी सामने हो, तो आपकी एब्सेंस में इन्होंने मेरे से काफी बार बात की थी। तो ये जो बेसिक डिटॉक्स का इन्होंने अभी पूछा कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, वो भी मैंने इनको बताया था। दूसरा, इन्होंने लीवर डिटॉक्स पहली बार किया था, तब भी इनको कोई भी मोशन नहीं हुआ था, और उनका कहना था कि बाकी जितने लोगों का उन्होंने सुना कि उनको एक ही दिन में बहुत ज्यादा फर्क हो गया। ये तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया था कि आपको बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो उन्होंने बोला था हाँ। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि उनको पहली बार में क्यों नहीं ठीक हुआ, क्योंकि आपके अगर पहले के वीडियो सारे देखेंगे ना, जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है और वो फर्स्ट टाइम लिवर डिटॉक्स करते हैं ना, तो उनको साथ में एनिमा का भी यूज करना चाहिए। ये सर आपने ही हमें पहले, बहुत पहले क्लासेस में बताया हुआ है। और दूसरा, जो इन्होंने ग्रीन जूस का भी मेरे से पूछा था कि वेट कम हो रहा है, तो मैंने भी उनको सेम जवाब दिया था कि उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो अनवांटेड होगा जो वेट निकल रहा है। ग्रीन जूस से कोई पतला, नो डाउट उससे अनवांटेड टॉक्सिन फैट हमारे शरीर से निकलता है, मगर ये नहीं कि शरीर में जो एक्चुअल अच्छा मांस भी है वो भी निकले, वो नहीं होता है। तो सर आई थिंक अभी भी मैम ने उस चीज को क्लियर नहीं किया। अभी भी उनका एक मैसेज आया था, ये 15वें दिन वाला डिटॉक्स फिर करने वाली हैं। तो बस मुझे एक उन्हीं का था कि एक बार उनका ये चीज आप क्लियर कर दो कि कॉन्स्टिपेशन उनका जो है ना वो क्रॉनिक का है। तो मैंने उनको बोला भी था कि आप बॉल अगर आपके पास है तो आप अपने हाथों में, जो आपने हमें बताया था कि नॉर्मल अगर किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है तो हमारा एक्यूप्रेशर की बॉल को यहाँ पे कोई क्रीम लगाना है या लगाए, नहीं तो ऐसे ही लेके उसको क्लॉकवाइज हमें रोटेट करना है 3 से 5 मिनट डेली। कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे हमारा ठीक होगा। तो सर ये उन्हीं का कंफ्यूजन मुझे क्लियर करना था, सामने आप थे तो मैंने कहा ऐसे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है पर्सनली, अब तो आप चलिए, काफी ठीक है, सिखा चुके हो हम लोग को। कोई दिक्कत नहीं है, जी बहुत सर। अच्छी बात है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना मैम कि मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि अभी मैं वो चीज नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि क्लास की बात होती है। मैं बार बार ये कहता हूँ ना कि पहले अपने आप को एक बार डिटॉक्स करिए, पहले अपने आप को एक बार डिटॉक्स करिए, पहले अपने आप को एक बार डिटॉक्स करिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ ना, क्योंकि जब पर्सनल अनुभव हमें आता है ना, तो समझ में आता है ना कि अब हमें क्या क्या कमी आ रही है, किस किस तरीके की समस्याओं का समाधान करना पड़ सकता है, और उसके बाद में फिर हम अपने लर्निंग को उसके हिसाब से बनाते हैं। ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि जब तक वो खुद से नहीं अभी करेंगी ना, वो 15-20 दिन के बाद मास्टर हो जाएंगे। आपको याद होगा, अभी 4-5 महीने पहले हम लोगों को बेंगलोर की एक मैम थी, निर्मला मैम, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि यस, 10 डरी 5 रहती थी। क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन, ये डर वो डर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जब उन्होंने एक बार कंप्लीट उनका कर भी लिया, फोन आता रहता था सर। तो हाँ, वो दूसरे लोगों को अब सजेस्ट मास्टर हो गई करती वो। हैं। अब वो दूसरे लोगों को सजेस्ट करती हैं कि आपको अब ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। सोचिए कि कितना फर्क हो गया कि एक समय जब नहीं किए थे तो उनको 1000 क्वेश्चन था, और करने के बाद में सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, वो दूसरे लोगों का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं। तो ये फर्क होता है सर, खुद प्रैक्टिकल करने का। ठीक है? तो सारे सर लोगों को गुड़गांव मैं में भी वीडियो हमारी, भेजूंगा,
मैं सारे सर लोगों को एक गुड़गांव मिनट रुक में जाइए। भी हमारी एक मैम थी। हाँ देखिए अभी मैं सारे सर लोगों को, गुड़गांव में भी एक हमारी, हाँ गुड़गांव में, सर गुड़गांव में एक मैम नहीं थी, वो भी काफी एज उसमें थी, तो उन्होंने भी जब डिटॉक्स किया था तो कंफ्यूजन हुआ था उन्हें। फिर अभी वो भी काफी लोगों का डिटॉक्स कर रही है और काफी बड़े लेवल पे डिटॉक्स कर रही हैं। बिल्कुल करेंगी जिन लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी हम आगे, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछिए, बता दीजिए। अभी एक क्वेश्चन में लेना चाहता हूँ, क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। अब सवाल जवाब खत्म करिए, एक और प्रैक्टिकल चाहता हूँ। आज 2 हमने किया है, आप लोगों का कोई पूछना हो क्वेश्चन, रोग के बारे में जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकल उसको कैसे किया जाए, क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, तो ये बताइए, ठीक है। बाकी जितने भी लोग डिटॉक्स नहीं किए हैं ना, तो एक बार जानते हैं क्या है ना, कि एक बार अपने आप को उसमें समझिए कि कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फायदे के पीछे हम लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं ना कि क्या फायदा होगा, क्या फायदा, मत, कुछ फायदा नहीं होगा, ये सोच के करिए और फिर आपको समझ में आ गया कि डिटॉक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन किनका है? सर जी मेरा सवाल है। हाँ पूछिए सवाल, आप अपनी माइक को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अजय सर। जी सर, नमस्कार सर। आइए सर, नमस्कार। सर आज एक पेशेंट को हम लोगों ने ट्रीट किया। एक्चुअली उनको बीपी का प्रॉब्लम था और पैरालिसिस अटैक उनको राइट साइड में हो चुका था, और ये 3 साल पहले का कहानी है। और अचानक मतलब मार्च में वो गिर गई, और गिरने के कारण क्या हुआ कि उनका ब्रेन हेमरेज हुआ, और ब्रेन हेमरेज में क्लॉटिंग नहीं हुआ, ब्लड बाहर आ गया। अब ये है कि उनका एक तो स्पीच चला गया है, और पूरा बॉडी जो है वो मतलब कि पार्किंसंस हो रहा है, पूरा बॉडी स्टेबल नहीं है वो। तो सर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए सेम प्रोसेस, अभी कुछ देर पहले निर्मा मैम का जो केस मैंने बताया था ना, सेम वही चीज है। जी हम सर। लोग पैरालिसिस हो, ब्रेन हेमरेज हो, होता सब कुछ एक ही जैसा है, ठीक है। फर्क ये पड़ता है कि किसी को ये यहाँ से काम नहीं करता है, किसी को पूरा नहीं काम करता है, किसी को वन साइडेड पूरा हो जाता है। लेकिन अब ट्रीटमेंट हमें वही करना होगा। अब अच्छा एक चीज बताइए कि अगर हमें एक लोगों के लिए सब्जी बनाना होगा तो प्रोसेस तो वही करना है। एक लोगों के लिए अगर मुझे सब्जी बनाना होगा तो सब्जी बनाने के लिए सारा मटेरियल, सारा उपकरण, सारा मेहनत तो हमें वही करना होगा, और 10 लोगों के लिए भी बनाना होगा तो वही करना होगा। तो सेम चीज है, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल वही होगा। हमें एक उंगली को मजबूत करना हो या पूरे वन साइडेड करना हो, शुरू वही से करना होगा, ठीक है। जब तक पूरे शरीर को बैलेंस नहीं करेंगे, सर्कुलेशन को ठीक नहीं करेंगे, पाचन तंत्र को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि पैरालिसिस में और ब्रेन हेमरेज में पूरा वन साइडेड ही खराब हो जाता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, ठीक है। किसी का कुछ अंग ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, किसी का कुछ अंग प्रभाव पड़ जाता है। तो हम लोगों को हर एक चीज पे काम करना होगा, ताकि जहां जहां कमजोर वीक पॉइंट होगा वो सब स्ट्रेंथ में हो गया, ठीक है ना सर, समझ गए। सारे जी लोगों सर। को उनको उनको सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसके पॉइंट पर ट्रीटमेंट करिए। दूसरी चीज है कि पूरे चैनल मसाज करके पूरे बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। और मेथी का दाना जरूर लगाइए। कहाँ पे लगाइए? जहाँ पे ब्रेन है, ब्रेन के पार्ट को एक्टिव करिए, ब्रेन से संबंधित जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको एक्टिवेट करिए, ठीक है। ये सब ठीक है चैनल सर। मसाज जरूर ठीक है। यूज करिए। देखिए चैनल मसाज एक ऐसा रामबाण है ना, रामबाण जिसको मैं बोलता हूँ, शुरू से मैंने इस पर बहुत प्रैक्टिकल किया है। मेरे को कोई कोई पॉइंट पर बिल्कुल विश्वास हो या ना हो, लेकिन मेरे को चैनल मसाज को छोड़कर मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि चैनल मसाज पे 2-3 तरीके के मरीज पे इतना ज्यादा रिजल्ट मैंने देखे हैं कि लोग इलाज कर करके थक जाते थे, और चैनल मसाज से सप्ताह दिन 10-10 दिन में रिजल्ट तुरंत आ जाता था, तुरंत फटाक से रिजल्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि इससे हमारे जितने भी पॉइंट्स है ना, यही हथेली में है, पैरों के तलवे में है, पैरों में है। और जब हम उसको टच कर करके जब प्रेशर देते हैं, मसाज करते हैं, तो उसको करने के पीछे एक दूसरा रीजन ये है ना कि बीच बीच में कुछ कुछ पॉइंट मिलते हैं, हमें पेनफुल पॉइंट मिलते हैं, ज्यादा दर्द होते हैं। तो दर्द वाले पॉइंट को हमें और एक्टिवेट करना होता है, थोड़ा सा क्लॉकवाइज प्रेशर देकर प्रेशर देकर छोड़ना है, फिर हटा देना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। इससे क्या होता है कि हमें पूरे के पूरे पॉइंट मिल जाते हैं। अब पूरे यहाँ से चैनल मसाज करेंगे तो हम तो एक प्रकार का इसका सिटी स्कैन कर दिए, और सिटी स्कैन में जहां जहां भी उसको प्रॉब्लम है, जिस जिस पार्ट में प्रॉब्लम है, हमें पकड़ में आ जाएगा। पकड़ में आएगा तो हम उसको ऑटोमेटिक क्या करेंगे,
एक्टिव कर देंगे तो सारा वीक पॉइंट उसका खत्म हो जाएगा, तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो पैरालिसिस के पेशेंट हो, नर्व वाले पेशेंट हो, कहीं नर्व से सर्कुलेशन की कमी आ रही हो, बहुत से लोगों को पैरालिसिस के बाद ये क्या बोलते हैं, पार्किंसन की बीमारी हो, अल्जाइमर की बीमारी हो, स्पाइनल कोर्ड से समस्या आ रही हो, साइटिका पेन हो, स्वेलिंग वगैरह की समस्या आ रही हो, हार्ट की आर्टरी वगैरह में ब्लॉकिंग आ रही हो, तो इन सब चीजों में चैनल मसाज का रिजल्ट बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, पटाक 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 पटाक, और बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को मैं बहुत ही मतलब कि क्या वो अनुभव बता रहा हूँ ना, जो बहुत से लोग बताते नहीं है, छिपा के रखते हैं। हालांकि मेरा कोई कंपटीटर तो है नहीं वहां पे कि मुझे कोई नुकसान होगा, मुझे तो काम यहाँ पे करना है, आपको काम कहीं और करना है, और लोगों की भलाई होगी, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो चैनल मसाज एक सबसे बड़ा अलग थेरेपी समझ लीजिए कि है। चैनल मसाज एक अलग प्रकार की थेरेपी है, समझ लीजिए, एक अलग थेरेपी ही है चैनल मसाज। जैसे डिटॉक्स थेरेपी है, कलर थेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी है, मसाज थेरेपी है, तो एक चैनल मसाज अलग थेरेपी है। ठीक है, इतना पावरफुल ये पॉइंट है। हम अगर अकेला काम करना चाहें ना, अकेला हम सबको छोड़ दें और हम कहते हैं कि सिर्फ चैनल मसाज पर काम करेंगे ना, तो आप एक कोई ऐसी बीमारी का नाम लीजिए जो ठीक नहीं होगा, सब ठीक होगा। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, आंखों की समस्या, बाल झड़ना, ये जो क्या बोलते हैं हमारे डार्क सर्किल, डिप्रेशन, सारे के सारे चीज से ठीक होंगे। अनिद्रा की समस्या सब ठीक होंगे केवल चैनल मसाज से। ठीक है, तो आप करिए और इस पे रिजल्ट लीजिए। ठीक है सर? जी सर, जी सर। चलिए, कुछ लोग नए नए भी आए हैं हमारे साथ में, जो कभी अभी इसके पहले नहीं क्लास लिए हैं, कुछ भी क्लास नहीं लिए हैं। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आज फिर से मैं आप लोगों को अलग से लिंक भेजने जा रहा हूं। ये सारे के सारे लिंक आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करके अपने अंदर में एक समय बनाएंगे कि मुझे डेली 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे इस समय पे वीडियो देखना है, नोट्स तैयार करना है, कंफ्यूजन को नोट्स तैयार करना है और मुझे भेजना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रतिदिन लर्निंग बढ़ेगी और एक लर्निंग की हैबिट बनेगी। हम कभी भी अर्निंग के पीछे भागते हैं, लर्निंग के पीछे नहीं भागते हैं। लेकिन सही बात यह है कि मेरी लर्निंग ही अच्छी नहीं होगी तो अर्निंग कभी भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज का समय यहीं पे खत्म हो रहा है। लगभग 3 तरीके के आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल किए हैं। या संडे के संडे हमेशा चलता रहेगा, समय चेंज हो गया है, अब 1 बजे से 2 बजे से लगभग शुरू होगा। आज कुछ इमरजेंसी होने की वजह से और अचानक से समय बदलने की वजह से ये समय रात को कर देना पड़ा है। तो अगले बार से संडे के दिन हम लोग लगभग 2 बजे से ये क्लास अटेंड करेंगे, और उसमें आप ये कर सकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को लिखकर मुझे पहले भेज दीजिए ताकि मैं आपकी क्वेश्चन ले सकूं। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं वो सारे लोग अपने यूट्यूब पे लिख सकते हैं कि मुझे इस तरीके की समस्या है, मैं क्या करूंगा। छोटी समस्या होगी तो अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोग को डायरेक्ट भेज दूंगा, और बड़ी सी समस्या होगी तो डिस्कस करने के लिए लाइव सेशन में आप इंतजार करिए। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या